हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग MCQ सीरीज कर रहे थे यूपी स्पेशल का, और उसमें अच्छे अच्छे जो संग्रहालय थे उत्तर प्रदेश के वो हमने किए थे, और जो भी MCQ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोग चर्चा में लिए थे। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें हम लोग जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं इस पर चर्चा करेंगे। कौन से विश्वविद्यालय हैं और कहाँ पर पढ़ते हैं, और जो यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उनके सन को भी हम चर्चा में लेंगे कि यह किस सन में मतलब यह बना था। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया। तो देखिए, यहाँ पर विश्वविद्यालय से प्रश्न है। विश्वविद्यालय से प्रश्न मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो आंसर ए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है मेरठ, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद, डी है आगरा। तो दोस्तों, जो सांस्कृतिक जो प्रथम विश्वविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह कब स्थापित किया गया? यह 1887 में स्थापित किया गया। तो अब देखते हैं जो हमारे जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर सब लिखा गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आप लोगों का उत्तर प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम है वह यहीं से, जो भी हम यहाँ पर MCQ सीरीज करा रहे हैं, ज़्यादातर प्रश्न आपके 80% प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे। जो 20% प्रश्न बचेगा वो करंट अफेयर्स से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा यहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यहाँ पर प्रमुख विश्वविद्यालय हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है यह है झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में। देखिए, यहाँ पर सन भी हम लोग लिख दिए गए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और जो अब देखिए नेक्स्ट है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हो गई थी 1791 में। लेकिन देखिए, यह विश्वविद्यालय आप लोग बोलेंगे कि 1791 मतलब कि 1887 था, यह था इलाहाबाद का। तो आप बोलेंगे कि इससे पहले तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। तो आप बताएं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम, लेकिन नहीं, ये जो विश्वविद्यालय है जो संपूर्णानंद, यह पहले विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक विद्यालय था, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया विश्वविद्यालय में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो नेक्स्ट विश्वविद्यालय है छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय। छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय यह पड़ता है कानपुर में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अब देखिए जो नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से यह जो विश्वविद्यालय, इसको आप लोग अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गोरखपुर से ज़्यादा प्रश्न बन जाए, क्योंकि जो हमारे CM योगी आदित्यनाथ हैं वह गोरखपुर से निवास करते हैं, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय देखिए यह है मेरठ में, और इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1965 में। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1965 में मेरठ में हुई थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, यह है जौनपुर में। यह है जौनपुर में। अब जो नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो है यह है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय। ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय यह है रुहेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, या बरेली में है। कहाँ पर? ज्योतिबा फूले। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। यह प्रश्न एग्जाम में ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय यह आ गया। UPP में पहले कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग और भी देखते हैं, कुछ और विश्वविद्यालय हैं। अब देखिए यहाँ पर है आचार्य नरेंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर पड़ता है?
यह है फैजाबाद में। फैजाबाद का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, अयोध्या। क्या कर दिया गया है, अयोध्या। यह प्रश्न बन सकता है कि जो नाम बदले गए हैं, जो नाम चेंजेज हुए हैं, यह इससे हम लोग प्रश्न, इससे यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो चेंजेज हुए इस पर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम एक वीडियो बनाएंगे जो नाम चेंज का होगा। जो भी उत्तर प्रदेश में नाम चेंज हुए, कई स्टेशन के भी हुए, कई प्लेस के भी हो गए हैं, कई पार्क के हो गए हैं, तो इसको हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे किसका किसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है चंद्रशेखर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह पड़ता है कानपुर में। ठीक है। अब है किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय यह है लखनऊ में। ड्रग्स औषधि संस्थान। ड्रग्स औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। ड्रग्स औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। और जैसे यहाँ पर ड्रग्स औषधि संस्थान लिख गया है लखनऊ में, लेकिन अफीम फैक्ट्री एक है, एक अफीम फैक्ट्री है। अफीम फैक्ट्री यह पड़ता है गाजीपुर में। जो अफीम फैक्ट्री है इसकी एक फैक्ट्री है वो है गाजीपुर में। ठीक है दोस्तों। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है सरदार वल्लभ कृषि संस्थान। सरदार वल्लभ कृषि संस्थान। कृषि से भी प्रश्न इस टाइम बन सकता है क्योंकि कृषि बिल यहाँ पर पास हुआ है इस टाइम, और कृषि से बन सकता है कि कृषि संस्थान कहाँ पर है, तो कृषि संस्थान जो है वह है मेरठ में। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट विश्वविद्यालय वह है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, जो है कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है दोस्तों। अब इसको ज़्यादा देख लीजिए, सरदार वल्लभ कृषि संस्थान, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो गया लखनऊ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है वह है उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक थे। मतलब उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजी जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ उसके जो लीडर के जो प्रकाशन है उन्हीं का नाम पूछ रहा है। ए ऑप्शन में दिया गया पंडित मदन मोहन मालवीय, बीएचयू की स्थापना किए थे महात्मा गांधी, सी है राजेंद्र प्रसाद, और डी है केशव दास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। कब की थी, 1916 में। ठीक है, 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, इनको महामना की, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इनको महामना की उपाधि किसने दी थी। इनको महामना भी बोला जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना भी बोला जाता है। इनको जो महामना की उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि दी थी। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ पश्चिम बिहार से प्रश्न कर लेते हैं। पश्चिम बिहार से भी बहुत एक आध दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में समस्तीपुर पश्चिम बिहार किस जिले में पड़ता है। या जिले का नाम पूछ देगा या मतलब जिला दे देगा कि इस जिले में कौन से पश्चिम बिहार पड़ते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है उन्नाव, बी है गाजियाबाद, सी है गोंडा और डी है रायबरेली। तो दोस्तों जो समस्तीपुर पश्चिम बिहार है वह पड़ता है रायबरेली में। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी उत्तर प्रदेश से जो पश्चिम बिहार जो रिलेटेड है, अब उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड पश्चिम बिहार है, यहाँ से एक आध प्रश्न बन जाते हैं। हर एग्जाम में जो यूपी से रिलेटेड रहता है उसमें एक आध प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों अब देखिए जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार हैं, पहला है नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर पड़ता है, उन्नाव में। अब एक है लाख बहोशी पश्चिम बिहार। लाख बहोशी पश्चिम बिहार यहाँ कहाँ पर पड़ता है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की क्या फेमस है, फर्रुखाबाद की क्या फेमस है, चूड़ी फेमस है। ये फेमस प्रश्न जरूर बन जाता है जिले से कि इस जिले में क्या फेमस है। अब देखिए जो नेक्स्ट है सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर पड़ता है, हरदोई में। कहाँ पर है, हरदोई में। एक है बखीरा पश्चिम बिहार। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है, बस्ती में। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट पश्चिम बिहार है
ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? नोएडा में। अब आता है पार्वती औरंगा पक्षी विहार, यह पड़ता है गोंडा में। समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। अब जो नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार, यह पड़ता है महोबा में। महोबा में एक स्थान पड़ता है हमीरपुर, यह हमीरपुर में पड़ता है। एक आता है बेटी ताल, यह एक आता है बेटी ताल पक्षी विहार, यह है प्रतापगढ़ में। और सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? सुरहा ताल पक्षी विहार है, यह है बलिया में। कहाँ पर है? बलिया में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आ चुका है पिछले एग्जाम में, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है पटना पक्षी विहार, यह पड़ता है एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पटना पक्षी विहार यदि प्रश्न में पूछ जाए तो कोई भी सोचेगा कि पटना पक्षी विहार मतलब यह बिहार में है, लेकिन नहीं, यह एटा में उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी पक्षी विहार से जो प्रश्न बनते थे उसको हम लोग देख लिए। और अब आगे नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है। इसमें जो पुराने हॉकी खिलाड़ी रहेंगे उसमें 4 लोगों का नाम दे दिया रहेगा, उसमें पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड गेम से भी 1-2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो फिक्स है कि आएगा गेम से, या करंट से आ जाए, या जो पुराने खिलाड़ी रहे होंगे क्रिकेट से या हॉकी से, इससे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर उत्तर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी है जो हॉकी से संबंधित है उत्तर प्रदेश में। तो ए है कैप्टन एस शेखर, बी है मसूद वलीम, और सी है सुरेश गोयल, और डी है जमनालाल शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है जमनालाल शर्मा। जो जमनालाल शर्मा है वह है हॉकी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार, कारागार का मतलब क्या होता है? कारागार का मतलब होता है जेल, एक प्रकार का, जैसे इसका नाम कारागार है लेकिन जैसे आम भाषा में इंग्लिश में हम लोग जाने तो यह है जेल, जहाँ पर सजा कैदी काटते हैं। तो यहाँ पर संपूर्णानंद कारागार यदि हमसे पूछ रहा है प्रश्न में तो इसका ऑप्शन दिया गया, ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ, और डी है बरेली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है संपूर्णानंद कारागार। संपूर्णानंद कारागार ज़्यादा लोग मार देंगे वाराणसी, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में है। लेकिन संपूर्णानंद क्या थे? हमारे पूर्व सीएम है, एक मतलब पहले के जो संपूर्णानंद थे वो हमारे क्या थे? सीएम थे। तो इन्हीं के नाम पर एक कारागार बनाया गया लखनऊ में। ठीक है, और एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वो भी फेमस है, संस्कृत विश्वविद्यालय। इससे प्रश्न बन सकता है, विश्वविद्यालय तो है लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में बौद्धिकम है, जिसमें हमारा जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वही फेमस है। अब आते हैं कुछ कारागार से एक आध प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है सेलुलर जेल कहाँ पर है? जैसे प्रश्न में आ जाएगा सेलुलर जेल कहाँ है, तो देखिए सेलुलर जेल जो हमारा पड़ता है अंडमान में, और एक पड़ता है मांडले जेल। कौन सा है? मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ पर है? म्यांमार में। जो मांडले जेल है इससे एक तथ्य आप लोग जान लीजिए मांडले जेल से। इसी जेल में जो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में क्या हुई थी, जब वो पकड़े गए थे तो उनको मतलब कैद किया गया मांडले जेल में, और 6 वर्षों के लिए उन्हें भेजा गया था। 6 वर्षों के लिए भेजा गया था और इसी में जेल में रहकर ये मतलब कई किताबें लिख डाली इन्होंने। जेल में रहकर कई किताबें लिख डाली, जिसमें इन्होंने इसका किताब का नाम है द आर्किटिक होम ऑफ वेदास। इनके एक किताब का नाम है द आर्किटिक्स होम ऑफ वेदास, और जो दूसरा बुक था इनका गीता रहस्य। ये 2 बुक क्या किए थे? एक क्या किए थे, मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक जो मांडले जेल में जब इनको कैद किया गया तो द आर्किटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य लिखा था।
और ये जेल क्यों गए थे, यह भी प्रश्न बनता है। मांडले जेल जब इन्हें भेजा गया था तो ये जेल क्यों गए थे? यह पत्रकारिता, जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले जो हैं अब पहले भारतीय हैं। जेल इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने सच्ची पत्रकारिता की थी, हकीकत को दिखाया था, इसीलिए इनको पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं केंद्रीय जेल के बारे में। एक आध प्रश्न और बनता है। भारत का जो पहला केंद्रीय कारागार है, केंद्रीय कारागार मतलब जो भारत स्तर पर रहता है, केंद्र के स्तर पर, देखिए यहाँ भारत का प्रथम केंद्रीय कारागार है जो है आगरा में बनाया गया। लेकिन कब बनाया गया? यह बनाया गया 1886 में इसको बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काला पानी की दीवारों पर, काला पानी, पहले जो अंग्रेज थे वह जब भारतीय पकड़े जाते थे तो उनको मतलब सज़ा सुनाई जाती थी। एक उसमें से सज़ा, बहुत प्रसिद्ध सज़ा थी काले पानी की सज़ा। तो इसी के नाम पर मतलब एक काला पानी की दीवारों पर, एक जगह है काला पानी की दीवारों पर, भारत का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति, काला पानी जो जेल था, एक जेल का नाम था काला पानी, एक जेल थे। इसके यहाँ पर मिस टाइपिंग है, काले पानी जेल की, यहाँ पर काला पानी क्या रहेगा, यहाँ पर जेल रहेगा। काला पानी जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति, इनको सजा हुई थी काले पानी की। विनय दामोदर सावरकर जी को काले पानी की जेल में, तो इन्होंने क्या किया था, भारत का जो इतिहास इन्होंने पूरी दीवारों पर लिख दिया था। बहुत ही महान काम इन्होंने किया था। दीवार पर आजकल तो बुक में नहीं लिखा जा रहा है, इन्होंने दीवार पे पूरा भारत का इतिहास लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो भी आज देखिए, हम लोग क्या क्या देखें आज, पक्षी विहार देखें, और जो विश्वविद्यालय हैं उसको भी देखें, और जो कारागार थे जो हमारे प्रश्न बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से, इसको देखें। ठीक है दोस्तों, तो और पिछली, यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखिएगा, वहाँ पर भी हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न कराएं। जो हवाई अड्डे हैं, जो यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र हैं, संगीत है, इससे भी प्रश्न MCQ के माध्यम से आप लोगों को कराएं। तो यदि हमारे MCQ में यदि कोई मिस टाइपिंग या मतलब कोई, यदि आप लोगों को सुझाव देना है तो आप लोग सुझाव दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़िए, और अच्छे जो यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं जिससे एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।